यस, CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी का IPO आ चुका है जो ओपन है 3 जुलाई से। अब ये कंपनी करती क्या है, कंपनी इन रिसाइकलिंग बिजनेस में है और रिसाइकल करके क्या मेटल प्रिपेयर करती है, मेटल जैसे लाइक एल्युमिनियम, जिंक, जैसे मैंने बताया आपको ये रिसाइकलिंग करती है नॉन फ्यूरियस मेटल का जो मैन्युफैक्चर एंड रिसाइकल ऑफ एल्युमिनियम एलॉय एंड अदर मेटल प्रोडक्ट। अब ये मेटल प्रोडक्ट क्या होता है, ये मेटल प्रोडक्ट होता है ना लो मार्जिन का होता है, लो मार्जिन का प्रोडक्ट है और ये सारा जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल है। ये आईपीओ क्या है, ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी के बिजनेस में 1 रुपया भी नहीं जाने वाला है। ये कंपनी का जितने भी ये पैसा जाएगा शेयर मार्केट से लिस्टिंग से, ये सारे शेयर होल्डर्स के पॉकेट में चला जाएगा। और प्रमोटर ने जो लॉजिक दिया है लिस्टिंग का, वो 2 लॉजिक है। एक तो कंपनी का ना विजिबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है, शेयर मार्केट में रहेगा तो ज़्यादा विजिबिलिटी रहेगी। कंपनी विजिबिलिटी, ब्रांड का रिकॉग्निशन रहेगा। जैसे रिलायंस का अगर आप नाम सुनते हो तो लगता है लिस्टेड कंपनी है और उससे ब्रांड का रिकॉग्निशन होता है, तो ये शेयर होल्डर्स जो है वो ब्रांड के रिकॉग्निशन, बेटर विजिबिलिटी के लिए लिस्टिंग कर रहे हैं। और लिस्टिंग ऑल्सो क्या होगा, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो बेच करके पब्लिक मार्केट में अपना शेयर और निकल लेंगे। कंपनी 2005 में आई थी, तो 21 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है। देखो मैंने जैसे बताया था आपको, आईपीओ का ओपनिंग डेट 3 जून, क्लोजिंग डेट 5 जून, अलॉटमेंट 8 जून को हो जाएगा। अगर आपको फंड नहीं मिलता है अलॉटमेंट तो 8 जून को ही आपका फंड भी अनब्लॉक हो जाएगा। देखो मेजर कंसर्न क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल थी लास्ट ईयर तक 23 में, 24 में कंपनी लॉस में थी बिकॉज ऑफ गुडविल राइट ऑफ हुई थी। गुडविल राइट ऑफ एक नॉन कैश आइटम होता है, तो वो उसका इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब कंपनी के ब्रांड वैल्यू में कुछ इम्पैक्ट आया होगा फॉर गुडविल, तो उसका ये लॉस है, एक मेजर कंसर्न है। और रिस्क क्या क्या है मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। देखिए जो कंपनी का है ना, कस्टमर बेस, टॉप 3 कस्टमर 20% रेवेन्यू देते हैं, तो इनका जो टॉप 3 कस्टमर है वो मेजर पार्ट है 20%। कंपनी का सब्सटेंशियल रेवेन्यू है वो लिक्विड एल्युमिनियम एलॉय एंड एल्युमिनियम एलॉय इनगॉट्स सेल करके आता है, जो कि 80% के अराउंड है, ठीक। कंपनी ने रिपोर्ट किया था लॉस, जैसे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया फिनेंशियल 24 में, ड्यू टू राइट ऑफ गुडविल, ठीक है। निगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 92 करोड़ का, मतलब जो कंपनी का ऑपरेशन है वो सफिशिएंट नहीं है कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। कंपनी के कुछ ईडी के छापा पड़ा था रिगार्डिंग कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फेमा का वायलेशन है, बट कंपनी ने बोला है कि ड्यू टू टेक्निकल एरर है, इसमें कुछ होना नहीं है। कंपनी के सब्सिडियरी ही इनके कंपटीटर हैं। कंपनी के सब्सिडियरी के प्रोमोटर सीनियर मैनेजमेंट कुछ टैक्स रिलेटेड और अदर लिटिगेशंस में है। और कंपनी जो है मेटल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम करती है, जिसका एक्सपोज रिस्क क्या है, वोलेटिलिटी इन मेटल प्राइस। और इनका जो भी, जैसे ये रिसाइकल करके मेटल बनाती है एग्जिस्टिंग चीज़ों से, और जो वर्जिन मेटल है जो खनन के द्वारा निकलता है उससे ये कंपटीशन फेस कर सकता है। अगर किसी को वर्जिन मेटल की रिक्वायरमेंट होगी तो रिसाइकल्ड मेटल के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन जैसे मैंने बताया था वो बहुत ही लो होता है इस सेगमेंट में। तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट ब्रोकरेज फॉर्म का क्या व्यू है, कि उन्होंने क्या क्या सजेस्ट करा है, किसी का क्या क्या व्यू है। एसबीआई ने क्या बोला है कि आप सब्सक्राइब करो लेकिन एट कट ऑफ प्राइस पे, जो भी कट ऑफ प्राइस है इनका, अब कट ऑफ प्राइस क्या है, एट 192, प्राइस रेंज जो है वो 182 टू 1892 पे है, तो सब्सक्राइब करने को बोला है एट कट ऑफ प्राइस पे। मोतीलाल ओसवाल ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको पॉजिटिव इंटेंट दिया है, मतलब यू कैन सब्सक्राइब एज पर मोतीलाल ओसवाल। स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट में न्यूट्रल रेटिंग दिया है, और न्यूट्रल क्यों दिया है, बिकॉज इनको लगता है कि पीई जो है वो 27 टाइम है बुक वैल्यू का, विच इज़ नॉट गुड। ऑल्सो जो कंपनी का इंटायर इशू है क्या है, वो ओएफएस है, मतलब कंपनी को कुछ पैसा मिलना नहीं है। अरिहंत कैपिटल ने अवॉइड करने को बोला है, बिकॉज जो प्राइस बैंड है वो 29 टाइम्स 30 टाइम्स है, विच इज क्वाइट हाई है, और जो रिलेटिवली चीपर पियर्स हैं वो अवेलेबल हैं, हेंस आप इसको अवॉइड करने को बोला है। सिमिलरली आनंद राठी और धन जो ब्रोकरेज फॉर्म है वो सिलेक्टिव बाई करने को बोला है, अगर आप रिस्क टेकिंग में हैं, और अगर अप्लाई करो फॉर लिस्टिंग गेंस, आनंद राठी ने बोला है, ठीक है। तो ये रहा ब्रोकरेज फॉर्म का व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय।